जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ऊर्जाएं विद्यमान हैं। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव अपना डालती है। जब खास तौर पर नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वह क्यों इतना परेशान हो रहा है। कहने का अर्थ है कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जब नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास बहुत अधिक विद्यमान होने लग जाती हैं, आपके जीवन पर प्रभाव छोड़ती हैं। ऐसे में सबसे पहला संकेत यह मिलता है कि पूजा पाठ के दौरान आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगे। आप कोई विशेष साधना, मंत्र जाप इत्यादि करें या छोटी सी ही पूजा करें, आप बहुत अधिक आलस से भर जाएंगे। आपका मन प्रभु की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लाख कोशिश कर ले, बहुत आप अन्य दिनों प्रभु के प्रति संवेदनशील रहते हो। कहने का अर्थ है अन्य समय पर आप बहुत प्रभु के कार्य में, अर्थात कहने का अर्थ है आप भक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं परंतु आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। इस तरह से आपका जीवन हो जाता है कि मैं पूजा पाठ करूं, अंदर से आपके मन में आता है परंतु थोड़ी देर ही बैठने के बाद आपका जीवन कहने का अर्थ है आपका मन बहुत अधिक आलस से भर जाता है। सबसे पहला यह संकेत मिलता है। दूसरा संकेत मिलता है बहुत अधिक बेवजह क्रोध में। जो भक्त होते हैं, अर्थात जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं, जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, उनके आसपास उन्हें बहुत अधिक क्रोध कभी नहीं आएगा। हो सकता है कोई गलत चीज़ देख लें या कोई बात ऐसी हो जो भगवान के प्रति नहीं हो तो उनको क्रोध आएगा, परंतु बेवजह ही उन्हें क्रोध कभी भी नहीं आएगा। आप इस बात को गौर करिएगा। परंतु नेगेटिव एनर्जियां जब व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगती हैं या उसके आसपास उसे घेर लेती हैं तो वह व्यक्ति बेवजह ही क्रोध करने लगता है। मन उसका बेवजह ही भारी रहता है। कहीं ना कहीं दिमाग में इस तरह से बातें चलती रहती हैं, नेगेटिव विचारों से उसका दिमाग भर जाता है और वह एकदम से क्रोधित हो उठता है। उसे समझ नहीं पाता कि यह मैं क्यों कर रहा हूँ। बेवजह ही उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लग जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जियाँ आपके आसपास विद्यमान है और आपके जीवन, मन, मस्तिष्क पर अपना असर छोड़ रही हैं। इसके बाद आपको तीसरा संकेत यह है कि अनजाना भय लगेगा। अनजाना भय है इस तरह से कि लोगों से बात करने में कि वह व्यक्ति आपसे कुछ कह ना दे। आप इस तरह से शाय नेचर के हो जाएंगे। कहने का अर्थ है शाय नेचर एक अलग चीज़ है, परंतु आप पहले लोगों से मिलनसार थे, आपको किसी भी चीज़ का भय नहीं लगता था। आपको अनजान जगह पर जाने में, अनजान लोगों से मिलने में, कहने का अर्थ है किसी से बातचीत करने में एक अनजाना सा मन में भय लगेगा। पहले आप इस तरह के नहीं थे, परंतु नेगेटिव एनर्जियाँ जब से के आसपास आने लगी हैं, एक अनजाना सा मन ही मन भय लगने लगेगा। आपने समाज में भी देखा होगा, जिस व्यक्ति को इस तरह की जो लक्षण होते हैं वह कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा के उसके ऊपर हावी होने के अधिक होंगे। उस व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में कुछ ऐसा असर करती है कि उसकी बोलने की क्षमताएं भी कम होने लग जाती है। आपसी प्रेम इत्यादि पर भी जीवन में यह असर डालती हैं। इसके बाद चौथे स्थान पर आता है स्वप्न में डरावनी कुछ इस तरह के आकृतियां दिखाई देना। स्वप्न के माध्यम से कोई हवा या छाया इत्यादि दिखाई देना। कई तरह की स्वप्न के माध्यम से डरावनी सी आकृतियां आप सभी को, कई बार लोगों को घुटन सी होने लग जाती है। लगता है कि किसी ने उनका गला सा दबा दिया है या सांस लेने में परेशानी हो रही है। कई बार यह होता है कि नेगेटिव एनर्जियां जब आसपास ज़्यादा विद्यमान होने लग जाती हैं तो स्वप्न के माध्यम से कई बार उन्हें घुटन इत्यादि महसूस होने लगती है। ये स्वप्न में कई इस तरह की आकृतियां नजर आने लगती हैं। इसके बाद पांचवें स्थान पर आता है बुद्धि का कमजोर हो जाना। डिसीजन पावर बहुत कम होने लग जाती है। बुद्धि सही के काम नहीं करती। कहने का अर्थ है नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं जीवन पर अपना असर छोड़ती हैं और बुद्धि सही ढंग से किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। घर परिवार पर अपना कोई भी इस तरह का आप कार्य शुरू करना चाहते हैं या वर्क प्लेस हो, वहाँ पर आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। धन अभाव इस कारण से बढ़ता चला जाता है। अब अगर जीवन में परेशानियां हैं तो उनका समाधान भी है। शास्त्र यही कहता है अगर इस तरह के कोई नेगेटिव एनर्जी इत्यादि से परेशान व्यक्ति है तो उसे विशेष रूप से कई सिद्ध पुरुष होते हैं, कई सिद्ध आश्रम इत्यादि होते हैं, वहाँ पर जाकर इनका उचित समाधान किया जाए। इसके साथ ही ग्रह दशाओं को मजबूत करने के लिए यज्ञ, हवन और मंत्र जाप की सहायता से इन चीज़ों को सही किया जा सकता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुंडली का विश्लेषण कराकर भी इन चीज़ों से निजात पाई जा सकती है। निरंतर प्रभु की साधना में उस व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। भगवान प्रत्येक कार्य के लिए कारक है। ऐसे में अगर
कोई समस्या है तो उसके लिए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना की जा सकती है। आवश्यक रूप से मंत्र जाप इत्यादि घर पर आप खुद से ही छोटा सा निरंतर हवन इत्यादि कर सकते हैं। यही इन चीज़ों का समाधान निकलता है। निरंतर प्रभु की भक्ति की तरफ व्यक्ति को जो है अग्रसर रहना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जहाँ तक व्यक्ति को अपने जो है सकारात्मकता का निरंतर अपने आसपास माहौल बना के रखना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। निरंतर सकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर लाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सकारात्मक हमेशा बने रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता निरंतर अगर हम इन्हें बढ़ावा देते हैं तो यह बढ़ती चली जाती है। इस तरह से आज का वीडियो विशेष था नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहा होगा। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।